बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साक़िब बशीर। हम बात करेंगे ईमान मज़ारी, एडवोकेट ईमान मज़ारी के केस से मुतल्लिक, जिसमें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा ऑर्डर जारी किया है और आज जो समाअत हुई थी उसका अहवाल भी आपके सामने रखेंगे। दूसरा, कल इमरान खान की तोशा खाना केस में जो ज़मानत मंजूर हुई थी सज़ा मुअत्तली के बाद, तो उसके बाद एक तो साइफ़र वाला मामला था कि साइफ़र केस में गिरफ्तारी है या नहीं है, वो बाहर नहीं आ सकेंगे, रिहा नहीं हो सकेंगे। तो दूसरा जो मामला इम्पोर्टेंट जो मेरा ख्याल है ये उसकी खबर भी नहीं आई और इस हवाले से एक्सक्लूसिव जो मालूमात हमारे सामने आई कि नैब जो है वो भी तैयार था कि इमरान खान को अगर जो है वो साइफर केस में उनकी गिरफ्तारी नहीं है या उसमें कोई मामला होता है तो अल्टरनेट आप प्लान जो कहते हैं कि इमरान खान अगर किसी और में नहीं सही तो अगर वो उस अटक जेल से बाहर आ जाते हैं तो नैब भी उनकी गिरफ्तारी के लिए तैयार था। इस मुतल्लिक भी हम बात करेंगे। रोबकार भी आज जारी हो चुकी है इमरान खान की। ईमान मज़ारी की जो वालदा हैं मुंशी मज़ारी, उनकी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई। ज़ैनब जंजुआ ने यह दरख्वास्त दायर की और आज सीनियर कानूनदान सलमान अकरम राजा और कैसर इमाम जो है वो सदर हैं इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के, वो अदालत के सामने पेश हुए। दरख्वास्त ये है कि एक तो ईमान मज़ारी को उनके जो मुल्क भर में, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में उनके खिलाफ जितने भी मुकदमात हैं वो IG इस्लामाबाद को, सेक्रेटरी दाखिला को और DGFIA को ये कहा जाए कि उन मुकदमात की तफसीलात फराहम की जाएं ताकि वो मुतलका अदालत से जाकर जो है वो जमानत करवा सकें। दूसरा, उनको हिफाजती जमानत दी जाए। जो मुकदमा इस वक्त उनके खिलाफ चल रहा है उसमें जो फिजिकल रिमांड है वो कल का दिन भी है और परसों तक फिजिकल रिमांड है। उस मुकदमे के अलावा जो हिफाजती जमानत है उनको दी जाए ताकि उनको किसी मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए। ये दो किस्म की इस्तदाएं जो है उनकी इस अपनी पिटीशन में है शीरी मज़ारी की अपनी बेटी ईमान मज़ारी से मुतल्लिक। आज की समाअत में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बहुत ही अहम रिमार्क्स ये दिए कि जो 2022 का साल है वो आइन कानून को पामाल करने या अदलिया की हुक्मदुली या उसके अहकामात पर अमल ना करने के हवाले से सयाह तरीन जो है वो साल है, तारीख तरीन साल है। और उन्होंने ये कहा कि हम एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। जो ईमान मज़ारी हैं उन्होंने ये कहा था इसी कोर्ट में खड़े होकर कि वो अपनी माँ की ज़बान जो है वो कंट्रोल करेंगी, लेकिन उन्होंने अपनी ज़बान ही कंट्रोल नहीं की। जिसके बाद सलमान अकरम राजा ने सारी तफसीलात बताई कि 2 मुकदमात हुए। एक मुकदमा में भी उनकी ज़मानत होगी, दूसरे मुकदमा में भी उनकी ज़मानत होगी, तीसरे मुकदमे में एक फ्रिवलेस सा केस बनाया और उसकी जो है वो उनके खिलाफ जो है वो 3 रोज़ा फिजिकल रिमांड मंजूर हो गया और वो मुकदमा जो है उनके खिलाफ अब चल रहा है और अब उन्हें खदशा है कि किसी और मुकदमे में गिरफ्तार किया जा सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर बहुत बड़ा ऑर्डर जारी किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो सेक्रेटरी दाखिला हैं उनको ये हुक्म दिया है, उनको IG इस्लामाबाद और DGFIA को हुक्म दिया है कि वो ईमान मज़ारी को इस्लामाबाद से बाहर नहीं ले जा सकेंगे, किसी भी मुकदमा में गिरफ्तार करके इस्लामाबाद से बाहर नहीं ले जा सकेंगे और इस हुक्म पर अमल दरामद कराना सेक्रेटरी दाखिला IG इस्लामाबाद और DGFIA की जिम्मेदारी है। इसके अलावा अदालत ने DGFIA और IG इस्लामाबाद को यह हुक्म दिया है कि वो कल तक ये बताएं कि क्या ईमान मज़ारी के खिलाफ इस्लामाबाद की हदूद में कोई और मुकदमा FIA पुलिस के खिलाफ पुलिस के पास जो है वो दर्ज है तो उसकी मालूमात दी जाए। सेक्रेटरी दाखिला को हुक्म दिया गया है कि चारों सूबों के जो सेक्रेटरीज हैं वहाँ पे जो महकमा दाखिला है उनको लिखा जाए, उनसे रिपोर्ट तलब की जाए और कल रिपोर्ट जो है वो अदालत में जमा करवाएं कि क्या ईमान मज़ारी के खिलाफ कोई मुकदमा तो दर्ज नहीं है किसी भी सूबे में। इसके अलावा अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि 20 अगस्त को ईमान मज़ारी को गिरफ्तार किया गया था, तो 20 अगस्त के बाद ईमान मज़ारी के खिलाफ किसी किस्म का कोई भी केस हो तो उनमें गिरफ्तार उनको नहीं किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। इसके अलावा एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद अयाज शौकत को नोटिस कर दिया गया है कल के लिए और उनको ये कहा गया है कि आप अदालत को असिस्ट करें कि जो बताया गया है कि जो बदनीति जो है वो तीसरे मुकदमे में बदनीति का कॉन्सेप्ट जो है वो शामिल है और जो मुकदमे का जो ट्रांसक्रिप्ट है, जो मुकदमे का जो मतन है वो FIR का, उसमें काफ़ी झोल है। ये अदालत के सामने रखा गया है और अदालत ने अब IG इस्लामाबाद, DGFIA, सेक्रेटरी दाखिला, इसके अलावा एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद अयाज शौकत तमाम को नोटिस जारी कर दिए हैं और कल उनसे जवाब जो है वो तलब कर लिया है। इसके अलावा अदालत की जानिब से अहम ऑब्जर्वेशन भी दी गई है। उन्होंने कहा कि जो ईमान मज़ारी हैं वो एक जो वकालत के शोबा से वाबस्ता हैं
और उनके खिलाफ जो केस है इस वाले से जो उनकी वालिदा है शीरी मजारी, उनको खदशा है कि उनको किसी और मुकदमे में गिरफ्तार किया जा सकता है। तो अदालत ने यह ऑब्जर्वेशन ये दी है कि इससे कबल भी अदालत की जानिब से जो खुफिया FIR हैं, खुफिया जो मुकदमे रखे जाते हैं, उनमें जो गिरफ्तारी है उस पर अदालत जो है वो इजहार नापसंदीदगी कर चुकी है, क्योंकि इससे कबल भी शहरियों को जो है वो इस तरह एक मामूल बन चुका था कि शहरियों को हिरासत में रखा जा रहा था। तो इसलिए अदालत ने इससे कबल भी अदालत इस मामले पर नापसंदीदगी का इजहार कर चुकी है कि खुफिया मुकदमों में शहरियों को गिरफ्तार न किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा ऑर्डर है और ईमान मजारी के केस में कल अब इसकी समाअत है, जो अपडेट होगी वो भी हम आपके सामने रखेंगे। दूसरा मामला इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से कि इमरान खान है तोशाखाना केस में उनकी जमानत हुई, जमानत पर रिहाई का ऑर्डर हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि साइफर केस में उनकी गिरफ्तारी है और आज उनकी जमानत भी दायर हो गई। लेकिन जो खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि नैब के पास भी, पहले मैं आपको बताता रहा हूं, अलकादर ट्रस्ट केस और नैब का तोशाखाना केस, इन दोनों केसेस में नैब के पास इमरान खान की गिरफ्तारी, इन दोनों केसेस में उनकी जो जमानत है वो मुस्तरद हो चुकी है, जो अगरचे अदम पैरवी खारिज हुई है लेकिन खारिज हो चुकी है, और उसको किसी भी फोरम पर अभी तक इमरान खान की लीगल टीम ने चैलेंज नहीं किया। ये चैलेंज करना चाहिए था, उनको कर सकते थे लेकिन नहीं किया अभी तक। ये तकरीबन 2 हफ्ते से जायद का वक्त होने को है लेकिन अभी तक चैलेंज नहीं किया। तो कल की खबर ये है कि कल जो नैब की टीम है वो भी तैयार थी, और नैब की टीम भी आप ये कह सकते हैं कि कहीं अटक के करीब ही आगे पीछे थी कि कोई भी अगर सिचुएशन बने, अगर फर्ज करें कि साइफर के केस में कुछ मामला होता है तो इमरान खान है उनको अलकादर ट्रस्ट केस या तोशाखाना नैब केसेस में नैब उनको अटक जेल के बाहर से ही गिरफ्तार कर लेता। लेकिन क्योंकि खबर आ गई कि तकरीबन 3 बजे 4 बजे खबर आ गई कि साइफर केस में वो गिरफ्तार हैं, तो उसके बाद जो है वो नैब का प्लान जो है वो वापस हो गया। अब नेक्स्ट मरले पे इमरान खान जो है वो गिरफ्तार नैब के केस में होंगे, और जब भी उनकी साइफर केस में जमानत जो है वो मंजूर होती है। तो ये एक ट्विस्ट था कल की जो कहानी थी, कल की उस सारे जो मामले में, तो वो आपके सामने मैंने रखा कि नैब भी कल तैयार था। इसके अलावा एक और जो मामला है वो कल जो है उनके मुचलके जमा नहीं हुए थे, तो बताया गया था कि वो मुचलके जमा क्यों नहीं हुए, वजह क्या है। तो उसमें एक सिनेरियो जो है मेरा ख्याल है नॉर्मल सा है कि एक तो PTI जो है वो उनको पता चल गया था कि उन्होंने जेल में ही रहना है, तो वो भी सुकून में हो गए, और दूसरा ये था कि उनको ये था कि शायद हाई कोर्ट में उनका कोई मामला लग जाए, केस लग जाए, तो वहां से उनको कोई प्रोटेक्शन मिल जाए, तो इसलिए भी शायद वो जो है वो उन्होंने मुचलके कल जमा नहीं करवाए। कल अमला भी मौजूद था, ये भी मौजूद थे, लेकिन आज मुचलके जमा हुए, रोपकार जारी हुई, रोपकार अटक जेल जाएगी, प्रोसेस होगा, प्रोसीजर होगा, और तोशाखाना केस में इमरान खान को बाकायदा रिहा कर दिया जाएगा फॉर्मेलिटी के तौर पे, लेकिन वो जेल में ही रहेंगे। उसके बाद वो कस्टडी होगी जो अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन है उनके पास, और वो जुडिशियल कस्टडी में होंगे, वो कैद की सजा नहीं काट रहे होंगे, वो कैद की सजा जो है वो मुअत्तल हो चुकी है। तो ये थी नाज़रीन आज की अपडेट्स, 2 अपडेट्स थी, इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी, वो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है आपको ये पसंद आएंगी, आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।